गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है और कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है। अपन ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 सो दैट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 का, इसमें एक ही क्वेश्चन को दो प्रकार से शो करना है मुझे कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक बार तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आती है और एक बार इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स आती है। तो मुझे किस प्रकार से वैल्यू लेके आनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में वो प्रूव करने वाले बनेंगे इस टाइप के। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखना है कि जब भी आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहे चाहे वो रूट में हो चाहे कैसे भी हो, तो आपको एक्स को क्या पुट करना है, या तो साइन एक्स पुट करना है, सॉरी साइन थीटा पुट करना है, या फिर कोस थीटा पुट करना है। ठीक है, या फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा रहे तब एक्स को आपको क्या पुट करना है, सेक थीटा। ठीक है, क्या पुट करना है, सेक थीटा या कोसेक थीटा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो समझो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं कि इसने बोला है कि एक ही क्वेश्चन को, इसने क्या बोला है, एक ही क्वेश्चन को दो प्रकार से शो करना है। तो जब भी साइन इनवर्स से साइन इनवर्स में जाए तो हमें x इक्वल टू क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है। तो फर्स्ट वाले में देखो, इस वाले में आपको क्या करना है, लेट x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो पुट करने पर देखो ये क्या बन गया, फर्स्ट वाले का साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, अंदर क्या है रूट है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा। ये समझ में आया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लिखा हुआ है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन से साइन कट जाएगा, ये अकेला बच जाएगा। और मुझे पता है कि x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, तो ये इसकी डोमेन में है। तो मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसको 2 थीटा कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ इसको, 2 थीटा। ये मैंने इसको 2 थीटा क्यों कहा, क्योंकि आप इसने डोमेन स्पेसिफाई कर दी थी, जो अपन ने पढ़ा था कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है जब x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये -1/√2 से 1/√2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसकी डोमेन में है। समझ में आया। दिखने में क्वेश्चन बहुत आसान है, रटने वालों को तुरंत रट लेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग ऐसे कुछ लिखा रहेगा तो साइन इनवर्स लाना है तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है मुझे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या है कि जब ये आता है तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग जो भी लिखा रहता है, तो वो समथिंग कब होता है, जब वो उसकी डोमेन में हो। तो यहाँ पे इसने डोमेन स्पेसिफाई की है। अगर ये डोमेन में नहीं होता तो अपन यहाँ पे नहीं कह सकते थे 2 थीटा होगा। आप समझ में आया। ठीक है, तो 2 थीटा आ गया। तो थीटा इक्वल टू अपन ने क्या निकाला था यहाँ से, थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है, इतना क्लियर है। सिमिलरली ये वाला रिजल्ट अब अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, सेकेंड वाले के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें लेट एक्स इक्वल टू कोस थीटा पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स ऑफ एक्स। ये समझ में आया। तो पुट करो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा, और अंडर अंदर क्या चला जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। इसको क्या कह सकते हो आप, साइन इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा साइन थीटा। तो एक्चुअली में ये क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ से आया। तो इसको क्या कह सकते हो आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, डोमेन में है ना, बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा को अपन ने क्या माना था, कोस इनवर्स एक्स। आया रिजल्ट, आ गया। क्लियर है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 4।
एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है सो दैट tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे शो करना है कि इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और वहाँ पे एक्स वाई को स्पेसिफाई किया था कि x इंटू वाई जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो x इंटू वाई इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या ये लेस देन 1 आ रहा है, क्योंकि इसको आप x मान लो और इसको y मान लो। तो 1/2 इंटू 2/11 एक्चुअल में क्या आ रहा है 1/11 जो लेस देन 1 है, बिल्कुल है। तो ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो अपन कौन सा वाला यूज करेंगे, tan इनवर्स वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, समझना। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसका एलसीएम लेके कितना आ जाता है 22, इधर आ जाएगा 11 प्लस 4 डिवाइड ओवर, ये आपस में इसको 22 मान लेते हैं अपन, 1 माइनस 2 अपॉन में 22, क्योंकि यहाँ पे फिर कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। ठीक है, बाकी आप मैथ की स्टूडेंट हो, आसानी से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कितना आ गया 15 डिवाइड ओवर 22 डिवाइड में ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 22 माइनस 2 डिवाइड में 22। तो अब देखो आसान हो गया ना, 22 से 22 कट गया। तो एक्चुअल में कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 15 डिवाइड में 22 माइनस 2 कितना आ गया 20। और अगर इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। और यही क्या है अपना RHS है, यही क्या है अपना RHS है। समझ में आया। तो इस प्रकार से अपन ने एग्जाम्पल 3 और 4 कर लिया है। बाकी के एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। टोटल 8 एग्जाम्पल हैं, तो टुकड़ों में कर लेंगे, हो जाएंगे। समझ में आना चाहिए क्योंकि सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन थोड़ी जल्दीबाजी में नहीं कर रहे, आराम से कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।